खोपरे की बर्फी या मिठाई बहुत ही लजीज मज़ेदार, जो एक बार खाए मांगे बार बार। बहुत ही क्रीमी और नरम और मुलायम। घर के बच्चे हों या बुजुर्ग बआसानी खा लें। तो अपनी खुशियों में, त्योहारों में और स्पेशल ओकेजन में मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और फैमिली को सरप्राइज़ करें। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मोस्ट फेवरेट खोपरे वाली बर्फ़ी, और ये हम बनाएंगे डेसिकेटेड कोकोनट से, जिसे खोपरे का बुरादा भी कहते हैं। यहाँ मैंने 250 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, यानी अगर कप से मैं इसकी मेजरमेंट करूँ तो ये 2 कप है। तो हम ये बर्फ़ी कंप्लीट मेजरमेंट से बनाएंगे। कोई भी आप एक कप ले लें, उससे मेजर करके बनाएं। सबसे पहले हम चाशनी तैयार करेंगे। 1 कप मैंने चीनी ली है और इसमें 1 कप ही मैं पानी शामिल करूँगी, यानी जितनी हमने चीनी ली है उतना ही पानी शामिल करेंगे। अब यहाँ फ्लेम को ऑन कर देंगे और हाई टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। अच्छी तरह चीनी मेल्ट हो जाए और इसमें तार बनना शुरू हो जाए, इतना हम इसे पकाएंगे। यानी अच्छी तरह से चीनी मेल्ट हो जाए और ये थिक हो जाए, इससे हमें इतना पकाना है। बीच बीच में बार बार हम इसे चलाते रहेंगे, वरना चीनी जो है वो नीचे बैठ जाएगी, चिपक जाएगी। फ्रेंड्स, इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपने पानी के साथ चीनी को शामिल करके इसे चढ़ा देना है चूल्हे पे और इसे थिक होने तक पकाना है। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है कि इसमें तार बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा शीरा, तो ये ऑटोमेटिकली बहुत थिक हो जाएगा और इसमें तार बनना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून जो है इलायची पाउडर शामिल किया है। इससे बहुत प्यारी खुशबू आती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप 2 से 3 इलायची लेके इसे कूट लें और फिर वो इसमें शामिल कर दें। जब तक ये चाशनी गर्म होती है थोड़ी सी लिक्विड लगती है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी ठंडी होने लगती है तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे फ्लेम लो बिल्कुल नहीं किया है, पहले हाई किया था, अब मैंने मीडियम फ्लेम पे इसे मुसलसल पकाया है। देखें, अच्छी खासी थिक हो गई है चाशनी, ये तैयार है। अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, इसमें 2 टेबल स्पून घी शामिल किया है। आप देसी भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे डालडा घी का यूज़ किया है। अब इसमें शामिल कर देंगे कोकोनट जो हमने लिया है। फ्रेंड्स, आप घी की जगह मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। हल्का सा इसे रोस्ट करेंगे। वैसे तो ये कोकोनट रोस्टेड होते हैं, लेकिन हल्का सा इसे घी में रोस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आपने बहुत एहतियात और बहुत ख्याल से इसे रोस्ट करना है, चंद सेकंड के लिए ही करना है, वरना ये हार्ड हो जाएंगे और बिल्कुल अच्छी बर्फ़ी नहीं बनेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट जूसी बर्फ़ी बने, तो आपको भी सारे स्टेप्स सेम एज इट इज़ फॉलो करने होंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी टेक्सचर वाली बर्फ़ी तैयार कर रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर शामिल करेंगे 1 कप मिल्क पाउडर, यानी खुश्क दूध। आप नीडो वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये मिल्क पाउडर हो, टी वाइटनर ना हो, जैसे एवरीडे और दूसरे खुश्क दूध। अब हम इसे भी चंद सेकंड के लिए रोस्ट करेंगे। ये देखें, हमने इसे भी बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस थोड़ा सा करेंगे ताकि ये जो है थोड़ा सा रोस्ट हो जाए खोपरे के साथ। अगर हम इसे ज़्यादा रोस्ट करेंगे तो ये जलने लगेगा। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे वो चाशनी जो हमने तैयार करके रखी है। देखें, थोड़ी सी ठंडी होने के बाद चाशनी कितनी थिक हो गई है। अच्छी तरह से हम इसमें शामिल कर लेंगे और फ्लेम हमने यहाँ पे बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम पे ही हम इसे रोस्ट करेंगे और लो फ्लेम पे ही हम इसे मिक्स कर लेंगे। जल्दी जल्दी से मिक्स करना है हमें। ये देखें, इस तरह से जल्दी हाथ चलाना है आपने, ताकि ये अच्छी तरह से सारे खोपरे में मिक्स हो जाए। अगर आप चाशनी डालने के बाद जल्दी जल्दी इसे मिक्स नहीं करेंगी ना, तो फिर वो सही मिक्स नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें जल्दी जल्दी मिक्स करना है। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, फिर यहाँ पर मैं फूड कलर शामिल कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो वाइट बना लें, बट यहाँ ग्रीन कलर थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, तो मैंने यहाँ पे ग्रीन फूड कलर शामिल किया है 2 ड्रॉप। इसे मैंने थोड़े से पानी में मिक्स करके शामिल किया है, क्योंकि इसका कलर डार्क था। तो देखें, 2 ड्रॉप से कितना खूबसूरत कलर आया है। आप यहाँ पर पाउडर फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अट्रैक्टिव। इसे चलाते हुए, भूनते हुए आपको फ़ील होगा कि इसने पैन को छोड़ दिया है। हमें तब तक इसे भूनना है जब तक ये पैन को छोड़ ना दे और ये इकट्ठा ना हो जाए अच्छी तरह से। बट आपने इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, आपने इसे हल्का सा ढीला रहने देना है। ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो जमेगा सही नहीं। देखें, ये हल्का हल्का सा सॉफ्ट है, ढीला ढीला सा है, ऐसा ही रखना है। जिस बर्तन में आपने इसे जमाना है उसे ग्रीस कर लें ऑयल से या घी से, जिससे भी, ताकि ये चुपके ना, निकालते वक्त ईजिली निकल जाए। तो यहाँ मैं घी लगाकर ब्रश की मदद से इसे ग्रीस कर ले रही हूँ, ताकि जब हम निकालें इसे तो ये अच्छी तरह से निकल जाए।
ये चिपके ना। फ्रेंड्स, बर्तन को आपने बर्फ़ी तैयार करने से पहले ही तैयार कर लेना है। इसे ग्रीस लगा के रेडी कर लेना है ताकि जैसे ही आपकी बर्फ़ी तैयार हो आप यहाँ पर इसमें निकाल कर फैला लें अच्छी तरह से। ट्रे तैयार है, अब हम इसमें निकाल लेंगे सारा मिक्सचर। ये देखें, इस तरह से निकाल लेंगे और अपने मर्ज़ी के मुताबिक, पसंद के मुताबिक इसे फैला लेंगे। जिस तरह आपने इसको शेप देनी है, जैसा बनाना है वैसा बर्तन यूज़ करें आप चाहें तो इसको बर्फ़ी की शेप भी दे सकते हैं, जैसे चाहे आप, जैसे पसंद हो वैसे शेप दे लें आप। हमने स्पैचुला की मदद से या कोई भी फ्लैट बर्तन की मदद से, जो कोई कटोरी वगैरह हो जो नीचे से फ्लैट हो, उससे आप इसे अच्छी तरह से फैला लें, इसे सेट कर लें। इसे हमने बहुत अच्छी तरह से सेट कर लेना है, क्योंकि अगर ये अच्छी तरह से सेट नहीं होगा तो फिर बर्फ़ी कटिंग करते वक्त प्रॉब्लम होगी, सही तरीके से कटिंग नहीं हो पाएगी। अच्छा, हमने इसकी कटिंग जो है अभी नहीं करनी है, जब तक कि ये अच्छी तरह से सेट ना हो जाए तो हम इसे नहीं कटिंग करेंगे। पहले हम स्टे देंगे फिर कटिंग करेंगे। सेट करने के बाद इसके ऊपर आप अपने पसंद के मुताबिक जो भी आपने इस पर नट्स डालना है उसे बारीक काट लें और इस तरह से फैला लें पूरे में, जो भी आपको पसंद है। मैं यहाँ पे बादाम को बारीक काट कर डाल रही हूँ। आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी नट्स इसमें डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। इससे जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा। जो भी आपने इसमें डालना है वो डालने के बाद इसे स्पैचुला की मदद से हल्का सा प्रेस कर दें ताकि ये अच्छी तरह से इस पर पेस्ट हो जाए, चिपक जाए, निकले ना। क्योंकि सेट होने के बाद अगर आप इसके ऊपर कुछ डालेंगे तो वो इसके साथ पेस्ट नहीं होगा, निकलने लगेगा। ऊपर से थोड़ा सा कोकोनट मैं यहाँ पर स्प्रिंकल कर रही हूँ ताकि बिल्कुल ये हलवाई लुक लगे। अब हमने इसे स्टे दे दिया है। तकरीबन मैं इसे 4 घंटे के बाद आपको दिखा रही हूँ। तकरीबन 4 घंटे हो गए हैं। ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है, थोड़ा सा हार्ड भी हो गया है ताकि हम इसे ईज़िली काट सकें। आप अपने पसंद के मुताबिक कोई भी इसे शेप दे सकते हैं, जो मर्ज़ी चाहें। बट हम इसकी कटिंग बहुत खूबसूरत सी करेंगे ताकि खाने के साथ साथ ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगे और बच्चे हों या बड़े इसे देख के ही अट्रैक्ट हों और इसे देखते ही इसे खाने का दिल चाहे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे ये बर्फ़ी कैसी बनी। तो आपने इसे बहुत एहतियात से निकालना है ताकि ये टूटे ना, क्योंकि ये सॉफ्ट और बहुत ही क्रीमी हमने बनाई है। ये हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसके स्ट्रक्चर से अंदाज़ा हो रहा होगा। मैं 1-2 निकाल लूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि हमने कितनी ज़बरदस्त बर्फ़ी बनाई है। आप इसे मिठाई भी कह सकते हैं, आप इसे हलवा भी कह सकते हैं, आप इसे बर्फ़ी भी कह सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये बर्फ़ी कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। तो फ्रेंड्स, आपने देखा हमने कितने कम टाइम में और कितनी ज़बरदस्त बर्फ़ी या मिठाई बनाकर तैयार कर ली है। तो आपका जब दिल चाहे आप इसे बना सकते हैं। मैं आपको दिखाऊं कि हमने कितनी ज़बरदस्त ये बर्फ़ी तैयार की है। इतनी सॉफ्ट और इतनी जूसी बनाई है। ये देखें कितनी सॉफ्ट है ये, अंदर से कितनी जूसी है ये और बहुत ही डिलीशियस है। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।